तो चलिए सीधे चलते हैं मन सुंदर के उस जबरदस्त महा एपिसोड में जहां एक रहस्यमयी आग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दुखद घटना से। शीतल नाम की एक महिला है जिसकी मौत हो जाती है। और मौत भी कैसे? अस्पताल के आईसीयू में लगी एक रहस्यमयी आग से। अब इस मामले में शक की सुई सीधे जाकर अटकती है उसके मंगेतर नाहर पर। पुलिस उसे उसी रात उसी अस्पताल से पकड़ लेती है। लेकिन नाहर, जो अब जेल में है, वो चीख चीख कर कह रहा है कि वो बेगुनाह है। उसका दावा है कि उसे फंसाया गया है। उसे एक फोन कॉल आया, उसे लगा कि दोस्त ने बुलाया है और बस वो जाल में फंस गया। अब देखिए, नाहर के खिलाफ जो केस है वो देखने में तो बहुत मजबूत लगता है, इतना कि उसका परिवार पूरी तरह से टूट चुका है और कोई भी वकील उसका केस लेने को तैयार नहीं है। मतलब सबूतों का तो जैसे पहाड़ खड़ा हो गया है नाहर के खिलाफ। पहली बात, उसे आग वाली रात अस्पताल में देखा गया था। दूसरी, पुलिस को उसके खिलाफ कई सबूत भी मिले हैं। तो जाहिर है जांच करने वालों के लिए तो वही मेन सस्पेक्ट है। ऐसे में कोई उसे कैसे बचाएगा? ये केस लगभग नामुमकिन सा लगता है। पुलिस और अधिकारी तो एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने सही मुजरिम को पकड़ लिया है। जैसा कि इंस्पेक्टर ने नाहर से कहा भी, आज और हमेशा के लिए तुम अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल में बिताओगे। मतलब नाहर के लिए तो जैसे सब खत्म हो गया। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट है। एक ऐसा इंसान है जो ये सब मानने को तैयार ही नहीं है, और वो है नाहर की पत्नी रूही। और नाहर को भी, जो जेल में बंद है, उससे भी बस एक ही उम्मीद है, रूही। उसे पूरा यकीन है कि अगर रूही ने ठान लिया तो वो जमीन आसमान एक कर देगी, लेकिन उसे यहाँ से छुड़ाकर रहेगी। तो अब रूही ने भी अपनी कमर कस ली है। वो किसी भी तरह उस सील किए हुए आईसीयू तक पहुंचना चाहती है, जहां उसे लगता है कि कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। इसके लिए वो डॉक्टर से पूछती है, मना कर दिया जाता है। फिर वो एक बूढ़ी औरत का भेष बदलकर गार्ड को चकमा देने की कोशिश करती है, लेकिन वहां भी बात नहीं बनती। आखिरकार वो एक मच्छर भगाने वाली मशीन चालू करके धुआं कर देती है ताकि सबका ध्यान भटके और वो अंदर जा सके। और आखिरकार वो उस अंधेरे सील किए हुए आईसीयू के अंदर पहुंच ही जाती है। वहां जब वो हर तरफ ढूंढ रही होती है तो उसे एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी सबूत मिलता है। क्या मिलता है उसे? जमीन पर पड़ा एक जला हुआ लेबल। अब सवाल ये था कि आखिर ये किस चीज का लेबल है, और क्या ये छोटा सा कागज का टुकड़ा उसे असली कातिल तक ले जा सकता है? देखने में तो ये बस एक जला हुआ कागज का टुकड़ा था, लेकिन यही लेबल इस पूरे रहस्य की चाबी बनने वाला था। तो जब इस लेबल की जांच होती है तो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। एक एक्सपर्ट बताता है कि ये लेबल एक ऑक्सीजन सिलेंडर का है। अब देखिए, ऑक्सीजन आग को भड़काती है, तेज करती है, और एक ऑक्सीजन सिलेंडर में आग तभी लग सकती है जब उसके साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की गई हो। मतलब साफ था, ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी, ये मर्डर था। लेकिन एक तरफ जहां रूही सच्चाई के करीब पहुंच रही थी, वहीं दूसरी तरफ नाहर के घर में एक तूफान आने वाला था। उसके इस कदम का बहुत बड़ा और दर्दनाक अंजाम हुआ। नाहर की दादी, जो पहले से ही अपनी होने वाली बहू को खोने के गम में डूबी थीं, उन्होंने सारा का सारा इल्जाम रूही पर डाल दिया और गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम्हारी वजह से मेरा पोता जेल गया। तुमने मेरी होने वाली बहू को याद बना दिया। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। और बस रूही अब अकेली पड़ गई, बेघर, बिना किसी सहारे के। अब उसका मिशन और भी ज्यादा खतरनाक और मुश्किल हो चुका था। लेकिन कहते हैं ना, जहां सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहीं से कोई नया रास्ता निकलता है। जब लग रहा था कि अब सब खत्म, तभी रूही को मदद मिली, और वो भी ऐसी जगह से जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसकी बहन जूही और एक दोस्त समर उसे इस तरह अकेला नहीं देख सके। उन्होंने फैसला किया कि वो इस लड़ाई में रूही का साथ देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और उन्होंने मिलकर एक बहुत ही रिस्की प्लान बनाया। प्लान ये था कि रूही उसी घर में छिपेगी, शीतल के खाली कमरे में। मतलब वो परिवार की नजरों के ठीक सामने रहेगी, उनकी नाक के नीचे, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और वहीं से अपनी जांच जारी रखेगी। तो अब अपने इस नए सीक्रेट ठिकाने से रूही उन सवालों पर फोकस कर सकती है जिन पर पुलिस ने ध्यान ही नहीं दिया, जैसे कि नाहर को
उस रात अस्पताल में असल में किसने बुलाया था? वो कौन था जो नाहर और उसके दोस्त स्पर्श दोनों को जानता था? और सबसे जरूरी, एंट्री रजिस्टर पर साइन करने वाला वो वार्ड बॉय जो कभी साइन आउट करके गया ही नहीं, आखिर वो कहाँ गायब हो गया? तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रूही असली कातिल तक पहुंच पाएगी इससे पहले कि घरवाले उसे उसी घर में छिपा हुआ ढूंढ निकालें? ये कहानी अब एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आ गई है, जहां आगे क्या होगा कोई नहीं जानता।